ऐसा है, भगवान कृष्ण ने ऐसे किया, भगवान कृष्ण ने वैसे किया, ये ईर्ष्या है। अगर भगवान है तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं इस घर का मालिक हूँ, अब इस घर में जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मेरा घर है ये, तुम कौन हो रोकने वाले, ये मेरा घर है, इस घर में जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का ही तो है, अब वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब ईर्ष्यालु लोग, अरे वो अपने ऐसे क्यों कर रहा है, वो अपने घर में ऐसे क्यों कर रहा है, उसका घर है, वो जो करना चाहे कर सकता है, भगवान है वो, भगवान कृष्ण सब, हम सभी भी भगवान की ही संपत्ति हैं, भगवान की ही शक्तियां हैं, भगवान जो करना चाहे कर सकते हैं। तो इस ईर्ष्या भाव को छोड़ के भगवान को, कृष्ण को भगवान मान के उनसे श्रवण करें, सुने जो भगवत गीता में जो उपदेश दिए, तो हम भी समझ पाएंगे उसको, हम भी अर्जुन की तरह फायदे में आ जाएंगे। और इसी जीवन में अपने सांसारिक कार्य करते हुए भी जितना आवश्यक है उतना शरीर का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना और समाज का जितना जरूरी है उतना ध्यान रखते हुए, लेकिन बाकी समय भगवान की भक्ति, जो जिस लिए मनुष्य जीवन मिला था हमको, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज की ये शिक्षा है। प्रहलाद महाराज सुने ही होंगे आप, हिरण्यकशिपु बैठे थे और उनको बचाने के लिए, रक्षा देने के लिए नरसिंह भगवान अवतार आए थे। तो प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को समझाया, दोस्तों ने बोला प्रहलाद क्या कर रहे हो, चलो खेलते हैं, अभी रिसेस का टाइम, मतलब छुट्टी का टाइम है, आ जाओ खेलो, स्कूल तो खत्म हो गया, चलो खेलते हैं। तो प्रहलाद बोलते हैं नहीं मेरे दोस्तों, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इसमें हमें हरि भक्ति करनी चाहिए। बच्चे बोलते बाद में करेंगे, अभी क्या जरूरत है, कई बार ऐसे बोलते हैं ना बाद में करेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने बोला देखो बचपन के तो 20-25 साल तो खेल कूद में निकल जाते हैं, भक्ति भक्ति कौन करेगा, 20-25 साल तो पढ़ाई लिखाई खेल कूद मजे मस्ती में बीत जाते हैं, तो गए 25 साल हमारे, 100 साल में। और फिर अगले जो बुढ़ापे का जो आने वाला 20 साल है, उसमें क्या भक्ति करेंगे, उसमें शरीर साथ नहीं दे रहा, उसमें ये हो गया वो हो गया, कर नहीं पा रहे हैं भक्ति, उसमें वो 20 साल भी हटा दो। और उसके बाद जवानी के जो घर परिवार बसाना, वही संसार में काम करना, पैसे कमाना, बच्चों को बड़ा करना, उसमें 25-30 साल निकाल लो, बचते कितने हैं। और उसके बाद उसके अलावा जो हम लोग रात को जो सोते हैं, जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है या जो ये ज्ञानी नहीं है, वो फिर मान लो 12 घंटे खींचेगा वो, या 10 घंटे खींचेगा। अगर कोई 12 घंटे सोता है दिन में से, तो उसका कितना उम्र सो लिया उसने, 24 में से 12 सो लिया तो कितना उम्र सो लिया, आधा उम्र तो सो लिया, आधी उम्र तो सो लिया उसने। ये सब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भागवत पुराण में, मैं जस्ट दोहरा रहा हूँ। तो बोले समय कहाँ बचता है, इसलिए बचपन से ही हरि भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। अपने पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करो, अपने जॉब के साथ साथ भक्ति करो, अपने परिवार संभालने के साथ साथ भक्ति करो, तब जो है ये मनुष्य जीवन का सदुपयोग किया हमने। और भक्ति होती है सत्संग में, अच्छे भक्तों के संग में, भगवान के जो दिए हुए शास्त्र उपदेश हैं उनका चर्चा करके उसको अमल करके अपने जीवन में अभ्यास करना। तो ये है मनुष्य जीवन का उद्देश्य है शास्त्रों के अनुसार। और जो भी इस भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं, चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे उम्र में ही हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी जुड़ते हैं उनको तुरंत ही इसका फल, इसका जो फायदा है वो आने लग जाता है। अगर किसी काम में फायदा नहीं होता तो क्यों करता है भाई, 10 साल 20 साल 30 साल क्यों करता, क्यों लगा रहता है उस काम में, कुछ तो मिल रहा है ना उसको, तभी तो कर रहे हैं। तो ये भक्ति जो है वो शांतिदायक है, आनंददायक है, और इसका नतीजा भी अच्छा है कि जन्म मृत्यु चक्र से आगे बढ़ रहे हैं, मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ज़्यादा ही उत्साहित होते हैं इसके लिए, ज़्यादा ही भक्ति लाइन में घुस जाते हैं, तो उसका कारण भी यही है कि पिछले जन्मों में उन्होंने किया था अधूरा रह गया। भगवान गीता में बोले भी हैं, इसके लिए 6-7 श्लोक दिए हैं इसी बात के लिए, कि जिसका पिछले जन्म में अधूरा रह गया उसको मैं धनी परिवार में, नहीं तो कोई जो अच्छा परिवार है वैष्णव परिवार या कोई ब्राह्मण परिवार में, शुद्ध परिवार में जन्म देता हूँ। फिर अगर उसका कुछ सांसारिक इच्छाएं थी तो उसको स्वर्ग लोक भेज दूंगा मैं,
और उसके बाद फिर वो धनी परिवार नहीं तो कोई सुशील परिवार में जन्म लेगा, और बचपन से ही जैसी उसकी बुद्धि आ जाएगी वो फिर द्वारा योग के मार्ग को पकड़ लेगा। ये 6ठे अध्याय के आखिरी 10 श्लोकों में बताया गया भगवद गीता के, स्वयं भगवान बता रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे जो है ज़्यादा ही उत्साहित होते हैं इसके लिए, तो इसका कारण भी यही है कि पिछले जन्म की जो अधूरी भक्ति है वो उनको अभी अंदर से बुलावा आ गया। भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हारा जो कार्य बचा था कर लो पूरा। तो इसी प्रकार से हम जानते हैं ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, बचपन से ही उनका भगवान में मति लग गया उनका। और साथ में प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज दोनों ने विवाह भी किया, समय होने पर उन्होंने शादी भी किया, और राजा भी थे दोनों, राज्य भी संभाला उन्होंने, अपने बच्चों को भी भगवान की भक्ति सिखाई, और अंत में भगवान के धाम भी गए। तो इस तरीके से भक्ति मार्ग जो है वो सबसे सर्वोच्च है, सभी के लिए इसमें स्थान है। और गीता में भी भगवान बोल रहे हैं 9वें अध्याय के 2 श्लोक में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यावक्षगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो भक्ति मार्ग है इसको राज विद्या बताया। ऐसे तो कर्मी, ज्ञानी, योगी, बहुत सारे जो व्यक्ति पढ़ते हैं शास्त्रों को, भगवान ने कर्म का मार्ग भी बोला है, ज्ञान का मार्ग भी बोला है, और योग का मार्ग भी बोला है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है केवल भगवान के आश्रित हो जाना और भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करना। कर्म मार्ग में अपने कर्म के बल पे मैं आगे बढ़ूंगा, ज्ञान मार्ग में मैं अपने ज्ञान के बल पे आगे बढ़ूंगा, मेरा दार्शनिक चिंतन के बल पे मैं आगे बढ़ूंगा, योग मार्ग में मतलब तपस्या करके मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन भक्ति मार्ग कैसा है कि मैं तो ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं तो भगवान का शरण ले सकता हूँ। तो भगवान का शरण लेना और भगवान किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं वो कार्य करना, वो भी आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो राज विद्या, इसको बोला राज विद्या, भक्ति मार्ग को बोला है। और राज गुह्यम, ये बहुत ही छिपा हुआ है, रहस्यमय है। पवित्रम, बहुत पवित्र है, और उत्तमम, ये उत्तम है। प्रत्यावक्षगमम धर्म्यम, इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष आपको अनुभूति होगी जब आप करोगे उसको। जैसे भक्ति मार्ग में क्या है बताया गया, भगवान का नाम जप करिए, कीर्तन कीजिए, भगवान की कथाएं सुनिए। जब आप उस काम को करेंगे तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आप उसको तुरंत अनुभव कर सकते हैं कि आनंददायक है, करने में आसान भी है और आनंद भी प्रदान करती है। तो ये राज विद्या है भक्ति योग। और ये कहीं पे भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, छोटा बड़ा इसमें कोई अंतर नहीं है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, या किस कौन से परिवार से आया, कौन से जाति से, इससे कोई फर्क नहीं है, सभी भक्ति कर सकते हैं। भगवान गीता में लास्ट में ही बोला है 6ठे अध्याय के अंत में, 9वें अध्याय के अंत में, किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ति राजस्ते था, उससे पहले कौन सा श्लोक है याद रखिए आपने, सब नहीं है। जैसे बताया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते यान्ति परां गतिम्। किम पुनर्, उसका स्टार्ट क्या है पिछले श्लोक का, श्लोक का स्टार्ट तो याद नहीं है लेकिन उसका अंत वाला लाइन याद है, स्त्रियो शूद्रास तथा वैश्यास ते यान्ति परां गतिम्। ये भी सुपापन, चाहे वो पाप योनि में हो, चाहे वो वैश्य कुल में जन्मा हो, चाहे वो शूद्र कुल में हो, चाहे वो स्त्री योनि में हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी तेपी यान्ति पराम गति, वो भी पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं, तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्णव का कहना ही क्या, उनको तो करना ही चाहिए ये चीज़ अच्छे से। तो ये सब गीता का ही ज्ञान है और बहुत स्पष्ट भगवान सारे शास्त्रों का निचोड़ दिए हैं भगवद गीता केवल 700 श्लोकों में। तो वही हम प्रचार, उसी का मेन प्रचार है, भगवद गीता का ही हम प्रचार करते हैं। जगह जगह ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैं तो खुद ही पिछले 7-8 सालों से जगह जगह भ्रमण करके, हमारे जैसे गाड़ी होती है, ट्रैवलर होता है, मिनी बस जो होता है, उसके अंदर ग्रंथ भरते हैं हम, भगवद गीता और भी छोटे बड़े ग्रंथ जैसे ये हैं, उन सबको भर के 2-3 महीने के लिए निकल जाते हैं। अपना रसोई, अपना बर्तन, अपना कंबल, कपड़ा, 5-6-7 भक्तों सब ऐसे निकल जाते हैं और घूमते घूमते रात को कोई मंदिर में रुक गए, फिर प्रचार किया, दिन में लोगों को किताब दिखाई, फिर अगले जगह गए, वहाँ प्रचार किया। तो इस प्रकार से ये जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है इस संस्था का, इस्कॉन संस्था का। और
जो भी इस कार्य में सहायता करता है भगवान के प्रिय है, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। भगवान क्यों आते हैं इस धरती पर? गीता के 2 फेमस श्लोक हैं, सभी को याद होंगे, यदा यदा हि धर्मस्य। तो भगवान इसमें अपना स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं क्यों आता हूँ, इस संसार में क्यों आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। और मेरा क्या कार्य होता है? परित्राणाय साधुनां, साधुओं का रक्षा करना, दुष्कृतियों का विनाश करना, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को पुनर्स्थापन करना। तो ये भगवान का निजी कार्य है। भगवान स्वयं आते हैं और ये कार्य करते हैं। और जो भी व्यक्ति इस कार्य में मदद करता है भगवान को, वो भगवान के प्रिय है कि नहीं? भगवान के कार्य में भगवान को सहायता कर रहा है, भगवान के प्रिय है। और 18 अध्याय के अंत में भी भगवान बोल रहे हैं कि यदम परमं गुह्यम मद्भक्तेषु विदास्यति न च तस्मान् मनुष्येषु। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है उससे बढ़ के और कोई नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। जो व्यक्ति इस ज्ञान का प्रचार करता है उससे ना तो कोई प्रिय था और आगे नहीं, ना ही इससे कोई प्रिय होगा मेरे। तो भगवान के प्रिय बनने का ये बहुत सरल मार्ग है। स्वयं भगवान के शब्दों को समझें, जीवन में अपनाएं, फायदा उठाएं, फिर दूसरों को समझाएं, दूसरों को बताएं कि भैया आप मनुष्य जीवन में आए हैं, ये असली कार्य ये है, भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, इससे असली सुख शांति मिलती है। हमें भी अनुभव मिला, आप भी कीजिए, हरि नाम कीजिए, इसमें 1 रुपये खर्चा नहीं है। क्या खर्चा है? मान हमने कीर्तन किया, किसका कितना खर्चा हुआ? किसी का लाख रुपए खर्चा हुआ, करोड़ रुपए, कुछ खर्चा नहीं हुआ, फ्री है। और आप हर रोज हर समय कभी भी कर सकते हैं इसको। फिर भी ये सरल चीज़ छोड़ के हम इधर उधर भटकते हैं, अच्छा महंगा चीज़ होगा तो अच्छा होगा, नहीं, ऐसा नहीं। भारत में सभी चाहते हैं सस्ता और किफ़ायती ना, चीप एंड बेस्ट। इससे चीप एंड बेस्ट आपको मिलेगा नहीं। राम नाम कृष्ण नाम से और अच्छा और सस्ता कुछ नहीं मिलेगा, और ये सबसे कीमती वस्तु है। तो इसी का जागरूकता फैलाने के लिए ये संस्था है, ये कार्य करती है। और हम सभी का योगदान मांगते भी हैं, सभी को उत्साहित करते कि हमें मदद कीजिए, क्योंकि अकेले होता नहीं है, सब मिलके ये काम अच्छे से हो सकता है। अब पिछले गांव में गए, प्रभु जी के पिताजी बताए कि यहाँ पे एक गौशाला था, उसका बुरा हाल था, मेरा बड़ा इच्छा होता था कि इसको ठीक करूँ, कोई साथ नहीं दिया। तो किसी से बात की तो उन्होंने बोला आप ऐसे थोड़ी, जाके पकड़ो सबको, लगाओ सबको, एक साथ हो जाओ सब। तो ये तेजी से 1 साल में गौशाला ठीक कर दी। कोई भी काम है, सभी का सहायता चाहिए, सब मिलके करते हैं उस काम को। और मेरा जो अनुभव है पिछले कई सालों से, जब घूमता हूँ, प्रचार करता हूँ, तो किताब दिखाते हैं लोगों को, लीजिए किताब लीजिए, दुकानदारों को या लोगों को, बोलते हैं महाराज जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सबका एक ही बहाना है कि टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। हाँ रखा है, गीता रखा है, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे महाराज जी दुकान खोलते हैं, शाम हो जाता है, रात हो जाता है, टाइम नहीं हमारे पास, पढ़ने का भी टाइम। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, भैया अरे इस जन्म में जिस चीज़ के लिए टाइम, मतलब जिस चीज़ के लिए जन्म दिया था तुमको, मनुष्य का, ऐसे तो गधा घोड़ा सुअर खा पी रहे हैं, सभी मजे कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में खास इसीलिए दिया था कि इस ज्ञान को समझ के जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएं। तो जिस काम के लिए मनुष्य जीवन दिया, अगर उसी काम के लिए टाइम नहीं है तो कौन से जीवन में टाइम निकालोगे? बताओ। नहीं, हम अगले जीवन में जब हम गाय बन के आएंगे तब हम टाइम निकालें, कोई बोल सकता है? उस अगले शरीर में होगा नहीं ये काम, केवल मनुष्य शरीर में होगा। भगवत भक्ति और भगवान का ज्ञान समझना केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है। तो कोई ये ना सोचे कि हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ बहुत बाद में करेंगे, नहीं, तुरंत कर लेना चाहिए, उसी समय कर लेना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें हैं। हरे कृष्ण। कोई यदि प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं, मंतव्य देना चाहते हैं, बस बहुत जरूरी है ये चीज़। सभी बच्चे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बच्चे हैं, सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं और समझदार बच्चे हैं। तो हम भी पढ़े लिखे, मतलब हम भी पढ़ाई करते थे उस टाइम, ये किताबें पढ़े हमने, तो काफ़ी मैंने तर्क विचार किया था उस समय, तर्क का विचार किया। लेकिन मैं देखा कि इन किताबों में इतना, मतलब सत्य इतना भरा हुआ है कि उसको काट ही नहीं पा रहा हूँ मैं इसको, मतलब तर्क को काट ही नहीं पा रहा हूँ।
मैंने जितना तर्क बुद्धि है मैं लगा दिया कि ये तो सच साबित हो ही रहा है, मैं काट ही नहीं पा रहा इस बात को। मतलब खूब पढ़ के समझ के अलग अलग दिशा में देख के और अनुभव करके भी फिर हमारा विश्वास बना है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ऐसे अंधविश्वास में जाते नहीं है, कभी नहीं जाते हैं। पढ़े लिखे लोग या चाहे विदेशी लोग भी मान सकते हैं, वो लोग अंधविश्वास में कभी नहीं जाते हैं। वो बोलते हैं पहले दिखाओ मेरे को, पहले समझूंगा, अगर समझ में आए तभी करूँगा मैं। तो ये ऐसा चीज़ है जो समझने वाली बातें हैं। इनको तर्क लगाइए, इनको सोचिए, काटिए, बोलिए, प्रश्न पूछिए, समझिए, और जब आपका तर्क सब संतुष्ट हो जाए फिर आप स्वीकार कर पाएंगे नहीं सत्य है। मैं इसको काट ही नहीं पाया, अनेक कोशिश किया मैंने, ये तो सत्य ही साबित हुआ, काट ही नहीं पा रहा हूँ। और तो और जो आधुनिक विज्ञान, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उनका विश्वास बिल्कुल नहीं जाता है इस तरफ, मतलब ये सब बेकार की बात है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी ये एक सत्य है। आजकल नहीं, पहले से भी बहुत सारे ऐसे घटना सुने होंगे आप लोगों ने भी, जहाँ कोई छोटा बच्चा है बचपन में ही बोलने लगता है कि मैं इस गांव का नहीं हूँ, मेरे माता पिता उस गांव के हैं, मैं उस गांव में रहता था, मेरा ये नाम था, मेरा ये परिवार था, फलाना फलाना। तो एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, उन्होंने इस पे शोध किया, साइकोलॉजी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा मनोवृत्ति क्यों आता है इन बच्चों में, मैं इस पर शोध करूँगा, रिसर्च करूँगा। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, अपने चैनल पर डाला है, सत्य घटना है सब। तो उन्होंने शोध करके ऐसे 2000 केसेस निकाले जहाँ बच्चे अपने पिछले जन्म याद किए, और उनमें से 80 केसेस जो हैं वो बहुत तगड़े थे, स्ट्रांग थे। उन पर उन्होंने पूरा किताब भी लिख डाला। और उसके अनुसार मतलब एक बच्चे को किसी और व्यक्ति के जीवन का सारा घटना कैसे याद हो सकता है। उनका तर्क ये है, वैज्ञानिक तर्क ये लगाया कि एक बच्चा किसी और व्यक्ति के पूरे जीवन घटनाओं का ज्ञान कैसे रख सकता है। या तो मान लो कुछ इंजेक्शन लेके उसमें डाल दिया हो कि उसको याद आ गया, या तो कुछ बताया हो उसको, लेकिन ये बिना बताए खुद ही ये बोल रहा है ये चीज़ें। इसके अंदर से ज्ञान आया कहाँ से? बोला विज्ञान के अनुसार मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है इसका, क्या बताऊँ मैं कहाँ से आया। और भारत में भी बहुत सारे केसेस हैं, और ऐसे नहीं केवल हिंदुओं के घर में ऐसे केस हैं, मुस्लिम के घर में भी ऐसे केस मिले हैं, क्रिश्चियन के घर में भी ऐसे केस मिले हैं, जहाँ ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, पुनर्जन्म का विश्वास नहीं करते हैं। क्रिश्चियन लोग बोलते एक ही जीवन है और इसके बाद या तो स्वर्ग जाएंगे या तो नरक जाएंगे अपने कर्मों के अनुसार, अगला जीवन होता नहीं है। मुस्लिम लोग भी यही मानते हैं। लेकिन उनके घरों में भी ऐसे बच्चे हैं जो बोलते नहीं हमारे पिछले जन्म में हम वहाँ थे, इधर थे, उधर थे, जो भी था। तो ये केवल एक धार्मिक स्तर पे या फिर एक क्या बोलेंगे सामाजिक स्तर पे ना जाके वैज्ञानिक स्तर पे भी जाएंगे तो भी इसका मतलब तर्क निकल के आएगा, इसका सत्य निकल के आएगा। नहीं सत्य है, बिल्कुल है। कई लोग मरते मरते दोबारा जीवित हो जाते हैं, मान लो आधे घंटे के लिए बेहोश हो गया या 1 घंटे के लिए मृत घोषित हो गया, लेकिन फिर बाद में दोबारा जीवित हो गया। बोलते हैं मैं कहाँ दूर ले जाके, वो कोई खड़ा था राजा, उन्होंने फिर खाता खोला, फिर बोला इसका समय नहीं होगा, वापस भेज दो। कितने सारे घटनाएं ऐसे, किसी का बीपी लो हो गया या कुछ हो गया, वो बेहोशी में आ गया, फिर उसको दोबारा होश आ गया, बोला कि मेरे को बड़ा दूर ले जाओ, वहाँ लाइट था बहुत सारे लोग बैठे थे, फिर वहाँ नौका में बिठा के या रथ में बिठा के ले जा रहे थे हमको, फिर बोला इसका समय नहीं है, गलत व्यक्ति को लेके आया, वापस भेज दो। तो ऐसे लोग के साथ जब घटना हो जाता है ये, तो उनका विश्वास बैठ जाता है, उनको समझ में आता है, मृत्यु से डर खत्म हो जाता है। बोले मरने के बाद कुछ नहीं, हम अगला शरीर या अगले जाएंगे, हम मरते नहीं, हम शरीर छूटता है बस। और ये बातें पहले से ही लिखे हैं शास्त्र में पूरा स्पष्ट तरीके से। तो इसी कारण से मैं स्वयं तो या जितने भी भक्त लोग हैं वो इससे गंभीरता से जुड़ते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सच्चाई की खोज में है। हर व्यक्ति, चाहे वैज्ञानिक भी क्यों ना हो, वैज्ञानिक भी सच्चाई ही खोज रहा है। सत्य है क्या, हम कहाँ से आए, क्या है पूरा ब्रह्मांड, क्या है, तारे क्या है, सूर्य क्या है हमारे लोक में, और अलग अलग सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे बड़ा सत्य है नहीं, यही सत्य है कि भगवान का ही बनाया हुआ सृष्टि है, हम सब भगवान के ही संतान हैं, भगवान के धाम से ही आए हैं, और अभी भटक रहे हैं, हम घर से दूर भटक रहे हैं, इस कारण से दुखी हैं, परेशान हैं। और अगर हम उपाय ढूंढ के वापस अपने घर को पहुंच सकें तो असली सुख शांति, असली आनंद वही है। अब हमारे जो संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी थे, गुरु जी थे, वो ऐसे नहीं कि वो सन्यासी थे बचपन से, वो भी गृहस्थी थे। उन्होंने भी स्कूल कॉलेज पढ़ाई किया था, उन्होंने फिर गृहस्थी बसाया था, उनके 3-4 बच्चे भी थे, फिर उसके बाद वानप्रस्थ भी लिया, संन्यास भी लिए, और फिर इस ज्ञान का प्रचार भी किया। तो व्यवहारिक है,
बहुत प्रैक्टिकल है। इसका मतलब ये नहीं कि सब संसार छोड़ के और सन्यासी बनना पड़ेगा, कुछ लोग बन सकते हैं। इसका कारण ये था, मैं बताया था, पिछले जन्म के उनका खिंचाव है, अधूरी रह गई तो इस जन्म में अच्छे से करना चाहते हैं। और दूसरे दृष्टिकोण से कुछ लोग को करना भी चाहिए, नहीं तो समाज में ये ज्ञान बांटना नहीं हो पाएगा। जैसे बॉर्डर पे क्या बोलते हैं, सैनिक सैनिक बॉर्डर को, सैनिक जो हमारे बॉर्डर हैं क्या बोलते हैं, सीमाओं को आर्मी और सैनिक खड़े किए जाते हैं। वो क्या, वो तो घर छोड़ के ही जाते हैं ना बेचारे, वहाँ पे 6 महीना 2 साल 5 साल उनको रहना पड़ता है। हम बोले नहीं उनको क्यों घर छोड़वा दिया तुमने, वो क्यों परेशान कर दिया, उनके माता पिता दुखी होंगे घर में, ऐसे वैसे। अगर वो लोग ये त्याग नहीं करते तो हमारा देश ही नहीं बचता, माता पिता ही नहीं बचते, कुछ नहीं बचता, हमारा परेशानी होती। तो कुछ लोगों के त्याग के कारण, तपस्या के कारण बाकी समाज को लाभ मिलता है इसका। और उन लोगों को जो त्याग तपस्या कर रहे हैं, देश की तरफ से पूरा प्रेम और पूरा जो भी है खर्चा पानी जो आवश्यकता है सब दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार से धर्म रक्षा के लिए भी कोई एक सेना या कोई एक साधु समाज होना चाहिए जो पूर्ण रूप से इस कार्य के लिए तत्पर हो, डेडिकेटेड हो। और भगवान उन भक्तों के लिए सब पहुंचा देते हैं, सब सामग्री। जैसे आपको पता है देश का जितना सबसे बेस्ट क्वालिटी का खाना पीना है जो भी है, वो सब पहले सेना को जाती है। बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट कपड़े हैं, बेस्ट रजाइयाँ हैं, बेस्ट कुछ भी हो, सबसे पहले सीमाओं पे अपने जवानों के लिए, बाद में फिर। तो इसी प्रकार भगवान भी ऐसे भक्तों का खास सुरक्षा, खास ध्यान, खास प्रेम करते हैं, उनका पूरा जीवन भर का। तो हम देख ही सकते हैं, मैं तो कोई जॉब बिजनेस ऑफिस करता नहीं हूँ, मेरा यही कार्य है, लेकिन कमी किसी बात की नहीं है। भगवान की सेवा में भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, सब कुछ आवश्यकता है। प्रभुपाद जी भी खाली हाथ ही गए थे, 40 रुपये लेके गए थे, जो उस समय $3 था, विदेशी था नहीं उनके पास पैसे, लेकिन 10 साल में 40 करोड़ का संस्था बना दिया पूरे विश्व भर में। भगवान ही भेज रहे हैं पैसे, दान आ रहा है। चाहे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अमीर लोग, वो लोग, उनके पास पैसा है, उनको पता है ये पैसे से हमारा नुकसान होगा, ये पैसे कोई चोर खाने आएगा, इनकम टैक्स वाले खाने आएंगे, और इस पैसे का यदि कोई सदुपयोग कर पाऊँ, कोई अगर समाज में अच्छा काम कर रहा है, उसको मदद चाहिए, मैं दे दूंगा उसको। मैं रख के क्या करूँगा इस पैसे को, मेरा क्या काम है, तो डुबाएगा ये पैसा, मेरे को मृत्यु का कारण बनेगा। अगर कोई, मैं तो कर नहीं पा रहा अच्छे काम, मैं व्यस्त हूँ, लेकिन कोई यदि अच्छा काम कर रहा है मैं उसको दे दूंगा, फिर मेरे नाम से भी अच्छा काम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में जो ढूंढ रहे हैं कि अच्छा काम कहाँ हो रहा है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। तो इस तरीके से पैसे का चिंता है ही नहीं। जो इन्होंने बैठा रखा है ना, पैसा पैसा पैसा, इसने शुरू में ही बोल दिया था, एक गलत शिक्षा है। हमारे जो वैदिक शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा में कभी नहीं था ये सब। वैदिक शिक्षा के अनुसार बचपन से संस्कार सिखाओ बच्चों को, निस्वार्थ भाव सिखाओ, कर्मठ बनना सिखाओ, कर्तव्य सिखाओ। अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ है, सरल है, कर्मठ है, कर्तव्य भाव है उसका, और मेहनत करने को तैयार है, तो क्यों नहीं मिलेंगे उसको पैसे? क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। जो ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति को, वो बोलेगा अरे अच्छा व्यक्ति है, अरे तू मेरे काम पे लग जा, मैं तेरे को दे दूंगा पैसे। वो गुण देख के उसको तुरंत स्वीकार कर लेगा। और दूसरी ओर पे यदि देखेगा ये लालची है, जब देखो ये नुकसान, चीटिंग करने की कोशिश करता है, घपलाबाजी करता है, तो ऐसा कंपनी क्या सोचता है, तुरंत निकालो इसको, ये तो घपला करेगा, जितना निकालो इसको, भगाओ। तो हमारा जो वैदिक संस्कृति है उसका आधार अलग था। आज की जो हमारी शिक्षा संस्कृति है, विदेशी संस्कृति है, इसका शिक्षा आधार अलग है, और इसी कारण से समाज में बुरा हाल हो रहा है, होगा भी। तो इसको यदि हम अभी समझ के उसको स्वीकार कर पाएँ, या एटलीस्ट समझ पाएँ, ये भी बड़ी बात है। ये चीज़ें हैं, जरूरी हैं, और अच्छा है, फायदा है इसका। तो हो सकता है हमारा आने वाला पीढ़ी, हम अपने बच्चों को ये ज्ञान दे पाएँ। और हम नहीं दे पाए ज्ञान तो वो तो देने वाले हैं नहीं, स्कूल कॉलेज में तो है नहीं ये ज्ञान, वो कहाँ देंगे? जो इस ज्ञान को जी रहा है वो ही सिखा सकता है। सीधी बात है। मान लो अगर टीचर जो है स्मोकिंग करता है और क्लास में जाके बच्चों सिगरेट पीना बुरी बात है, उससे कुछ होगा लगता है? बच्चे हंसेंगे, बोले टीचर बाहर जाके वो सिगरेट पी रहा, हमको बोल रहा है मैं भी पीऊँगा। फिर तो जो शिक्षा देना चाहता है उसको खुद पालन करना चाहिए। तो ऐसे माता पिता यदि पालन करते हैं और बच्चों को सिखाएंगे, बेटा ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करो, जब करो, आओ बैठो, हम भी जब करो, तुम भी जब करो, तो बच्चों को संस्कार आएंगे।
जैसे एक उदाहरण के लिए जो जो अग्रवाल परिवार या बनिया परिवार जो होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, वैश्य जो क्लास होता है, उनमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार है। बचपन से अपने बच्चों बेटा दान दो, बेटा गाय को रोटी खिलाओ, बेटा जाओ मंदिर में दान चढ़ा के आओ, बचपन से सिखाते हैं, क्योंकि वो खुद करते हैं ऐसे, तो बच्चों में वो संस्कार आ जाता है। मैं तो जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किस प्रकार वो संस्कार आ सकते हैं। अगर माता पिता बोले जा बेटा दान दे, लेकिन हम नहीं देते हैं, तो बच्चा बोला वो नहीं देते, हम क्यों दूँ, मैं भी अपना टॉफ़ी खरीद के खाऊंगा इससे, मैं क्यों दान। तो ये सब बातें हैं। तो यदि हम इसको अपनाएं, भक्ति समझें, अपनाएं, तो अपने बच्चों को भी दे पाएंगे। तब जो है हमारी जो भारत की गौरव संस्कृति है, आर्थिक उन्नति भी करेगी, भारत तो करेगा, कर ही रहा है, आर्थिक उन्नति कर रहा है। देश का हो सकता है 10, 15, 20 साल में नंबर 1 भी आ जाए, जैसे चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया। तो पावर तो है इंडिया में, जवान तो मतलब सबसे जवान देश है इंडिया, जवानों की संख्या के हिसाब से इंडिया सबसे ज़्यादा दुनिया में तरक्की करेगा। लेकिन साथ में ये अगर जोड़ पाए हम तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं तो फिर वही होगा जैसे अमेरिका में हुआ, वो ऊपर हुआ फिर ये नीचे हो गया, सब समाज परेशान, झगड़ा लड़ाई ये वो मारा मारी खत्म। तो ये स्वामी जी प्रभुपाद जी ने बड़े मेहनत से अपने जान के जोखिम पे ये निस्वार्थ काम किया, और उसका फल अच्छा ही है। आज भी ये काम आगे बढ़ रहा है, लोगों को एक राह दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है इसका। जो लोग परेशान, एक्चुअली भगवान के शरण में वही आके जो परेशान होता है, जिसके जीवन आनंद है ना, वो भगवान क्या चीज़ है, ठीक है जरूरत नहीं है, ठीक है पूजा कर ली हो गया। ये जो दुखी है, जो परेशान है, मेरे को पैसे नहीं है, मेरा जॉब नहीं लग रहा, मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा, मेरा कुछ भी, वो फिर भगवान के पास, भगवान कर दो हमारा काम कर दो। तो ऐसे लोग ही जुड़ पाते हैं भगवान से जो परेशान है, और उनकी परेशानी हल कर देते हैं भगवान। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो सुइसाइड तक पहुंच गए थे, आत्महत्या तक पहुंचे कि मेरे को जवाब चाहिए, क्या है ये दुनियादारी। वो लोग भगवान के इस ग्रंथों से जुड़ के पूरे बदल गए, सुइसाइड करके क्या करना है, भक्ति करो, और उनका जीवन भी सुधर गया। उसके बाद आनंद ही आनंद है, और जितना आवश्यक है पैसा बंगला घर जो वो भी जितना आवश्यक है मिल जाता है। ऐसे मैं तो अपने अनुभव से, अपने आंखों से देख रहा हूँ, कमी किसी के पास है नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भूखा मर रहा हूँ, भाई मेरे अकाउंट में 0 रुपये है, मैं भूखा मर रहा हूँ, कोई नहीं है। कुछ तो है ही, 1 लाख 2 लाख 1 मतलब 50,000 कुछ तो है, सबके पास है। ऐसे कोई वो मुश्किल नहीं है। लोग मरते दूसरे कारण से हैं, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, अपना दिल नहीं खोल पा रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, उस कारण से लोग मरते हैं। भूखमरी से कोई नहीं मरता, और भारत में खासकर भूखमरी हो ही नहीं सकती। कोई अगर भूखा मर रहा भी हो ना, तो उसको ले जाके लंगर में पटक देंगे, भाई खा ले, यहाँ पे फ्री में खा ले, नहीं तो उसको मुंह में, नहीं तो प्रसाद खा ले। यहाँ ये चीज़ों की कमी नहीं है, असली कमी है प्रेम की कमी है, अपने हृदय बांटने की कमी है, ये सबसे बड़ी कमी है। इसी कारण से लोग मर रहे हैं। यहाँ तो अच्छा है, गाँव के लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन आप बड़े शहरों में जाओ, मुंबई घूम के आया था, कोई किसी को जानता ही नहीं, मेरे पड़ोस में कौन रहता है पता ही नहीं। सुबह सुबह वो ऑफिस जाता है, सुबह सुबह मैं ऑफिस जाता हूँ, रात को आकर थक जाता, हो जाऊँ खस हो गया, 1 साल हो गया, पता नहीं कौन, पता नहीं कोई है, बहुत रहता होगा कोई। यहाँ तक भी होता है कभी कभी कि आदमी अकेला कोई रह रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति, और कब वो मर गया पता भी नहीं चला, हफ्ते 1.5 हफ्ते में उसको बदबू आ रहा है, तो पुलिस को बुलाया कि बदबू आ रहा है, देखो क्या हुआ, वहीं गुजर गया, कुछ पता ही नहीं। तो इस प्रकार का जीवन बिताने से भी कोई फायदा है नहीं। इसलिए जितना जरूरी है वो शरीर के लिए उतना करिए, लेकिन साथ में भगवान की भक्ति भी करें। आपसी जो संबंध हैं, प्रेम और निष्कपटता, निस्वार्थता, ये सब चीज़ें भी बहुत जरूरी हैं। इन्हीं चीज़ों से असली आनंद आता है जीवन में। जितना जरूरी नमक उतना तो होना चाहिए, ज़्यादा नमक डाल के भी कुछ होने वाला है नहीं, परेशान मतलब सब्जी खाया नहीं जाएगा, फिर ऐसे लगा फेंक दो सब्जी को। सुसाइड तभी होता है ना, भाई जीवन बर्बाद कर रखा हूँ, फेंक दो इसको, कोई काम ही नहीं आ रहा है, चुभ रहा है मुंह में, हटाओ। हरे कृष्णा। तो किसी में कोई प्रश्न है, कुछ बताना चाहते हैं, फिर हमको शायद अगले जगह भी जाना है। हाँ, कोई क्वेश्चन आंसर हो तो ये ग्रंथ आपके घर में है तो ये है? हाँ गीता है यार, ये वाला भी बहुत अच्छा है, बोल देंगे राम जी को एक दे देंगे, गाड़ी में है तो दे दो ना, इसको पढ़िए, ये व्यवहारिक है। गीता जो है थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है शुरू में, लेकिन इसमें प्रश्न उत्तर है,
मतलब किसी रिपोर्टर ने स्वामी जी से पूछा आप क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, आपका संस्था क्या है, तो स्वामी जी सरल शब्दों में बताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा